how was your experience to work with the Bollywood biggest actor शाहरुख खान? शाहरुख खान तो कमाल का एक्टर है। बस इतना है कि हम सोचते हैं कि वो आके डायलॉग बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत हमें पता नहीं। It's all about humanity. तो कलाकार वही होता है जो अपनी गुरु की कला पे चलता है। आज के इस वीडियो पे बहुत ही स्पेशल इसीलिए नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल चीजें दिखाने आ रहा हूँ, आपको आज मैं ऐसे स्पेशल इंसान से मिलाने आ रहा हूँ जो मेरे लाइफ से बहुत जुड़े हुए हैं। एंड मे बी आप लोगों ने भी इन्हें कहीं ना कहीं तो देखा होगा, सीरियल्स में, एड्स में, बॉलीवुड की मूवीज में। हाँ जी, आपने एकदम सही सुना। आज मैं जा रहा हूँ अपने गुरु को मिलने जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही मस्त एक्टर है। साउदर्न इंडिया, क्राइम पेट्रोल एंड कई ऐसे सीरियल्स में आप लोगों ने इन्हें नोटिस किया होगा। तो पूरा अभी नहीं बताऊंगा भाई, जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं आज इनसे मिलने आ रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए एंड इनसे मैं आपको कई सारे टिप्स, अगर आप एक एक्टर हो तो यार फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि यार फिर आप लोगों के लिए बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। ऐसे कई एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है जिन्होंने मुझे भी एक्टिंग सिखाया है। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज बड़े बड़े बॉलीवुड्स में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, सीरियल्स वगैरह करते हैं एंड कोई यूट्यूबर बन चुका है मेरे जैसा। तो भाई लोग चलते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं अपने घर पे हूँ, रिंग लाइट पीछे लगी लिए, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, निकलते हैं ऑन द वे मेरे गुरु को मिलने के लिए। लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ लिबर्ट सर के घर पे एंड साथ ही साथ मेरा दोस्त, मेरा भाई सैमी। क्या बोलता है सैमी, कैसा है? एकदम बढ़िया। बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुआ है। बहुत टाइम, अप्रोक्सीमेटली 4 साल के बाद मुलाकात हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, बाकी क्या सर, हम लोग साथ में एक्टिंग सीखते थे, एक्टिंग करते थे साथ में, वीडियोस बनाए साथ में, बहुत मस्ती वस्ती सब किए साथ में। अभी 4 साल बाद मिले, फिर वही मस्ती करेंगे साथ में। और अभी हम लोग जा रहे हैं लिबर्ट सर को मिलने के लिए बहुत टाइम के बाद, अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम? 4 साल के बाद मैं यहाँ पर सर को मिलने के लिए आया हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सर ने बॉलीवुड मूवीज में, बहुत सीरियल्स में काम किया। कुछ समीर कुछ बताना चाहेगा सर के बारे में? लोगों को मेरे बात पे यकीन नहीं होता है। नहीं, उन्होंने बॉलीवुड मूवीज किया, सीरियल किया, बालाजी की हर एक वेब सीरीज में और हर एक सीरियल्स में उनका पुलिस वाले वही होते हैं। और रईस में है, तलाश में है, मतलब सब में है। तो ना यहाँ पर ना मैं सर के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह लिख के रहा हूँ, रैपिड फायर क्वेश्चंस टाइप। तो सर को खुद को पूछेंगे, सर को हम खुद पूछेंगे जाके कि क्या है सर के लाइफ के बारे में, उन्होंने किस तरीके से करियर स्टार्ट किया था, क्या जर्नी थी एंड उनके वजह से हम लोग इतनी अच्छी एक्टिंग सीख पाए। नहीं तो मेरे इसमें शाइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मैं मतलब लड़की लोग से बात नहीं कर पाता था, ऐसे कैमरे के सामने मतलब कैमरा छोड़ के लड़की नहीं, मतलब किसी से बात नहीं कर पाता था। अगर 4 जन है तो मैं वहाँ खड़े ही नहीं रहता था, क्योंकि मेरे को बहुत शाइनेस था। यहाँ आने के बाद फुल्ली शाइनेस खत्म। अब कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, कैमरा फेसिंग करता हूँ। एग्जैक्टली भाई, मैं जब इसके साथ मिला था स्टार्टिंग में तो यार समीर इतना शाय बंदा था, कैमरा से आता तो लड़कियों से शर्माता था, बात अलग है, बट भी कैमरे पे इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात है यार। और मैं खुद स्टार्टिंग में मेरे को स्टैमरिंग का इशू था, बट सर ने इतनी अच्छी एक्टिंग सिखा दिया कि स्टैमरिंग भी मेरे पूरी तरीके से चला गया है। तो यार लिटरली अगर आप लोगों को भी आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। अभी जाते सर को मिलते हैं, यहाँ पर जाते हम बहुत पकड़ डाला हम लोग ने। लिबर्ट सर को मिलने तो लिबर्ट सर कैसे हो? बस बढ़िया। सर की एक्टिंग मेरे गुरु, मेरे प्रभु, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाया, जिनके वजह से मैं इतना फ्लुएंटली बोल पाता हूँ, लिबर्ट सर। देखो, आपको देखने के लिए ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे एक्टर्स दोस्त बहुत बोल रहे थे कि यार तुम्हारे गुरु ने तुमको किस तरीके से एक्टिंग सिखाया, क्योंकि मेरी कैसे ना फंबल करने की बहुत आदत थी। तो लिबर्ट सर के बारे में क्या बताऊँ मैं? लिबर्ट सर खुद ही आपको अपने बारे में बताइए, क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार। बस मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही काबिल थे, इसके लिए मेरा काम इजी हो गया इन लोगों को सिखाने के लिए। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरे से बन पड़े में उतना सिखाया उनको, और वो लोग भी बहुत ही इंटरेस्टेड थे, तब जाके इस स्थिति में उन लोग है आज। एकदम से काबिल हम लोग थे सर, काबिलियत तुमने डाला। सब जानते हो कि ये एक्टिंग इज ए प्रैक्टिसिंग आर्ट होता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करो उतना निखार आता है, और वो आप लोगों ने किया है। बस जो किया है तो ज़रूर उसको मिलेगा। रियली प्राउड ऑफ यू कि हम आपके स्टूडेंट हैं। तो कभी फ्यूचर में हमने कभी कोई मूवीज़ वगैरह किया तो दिल से कह सकते हैं कि हम लिबर्ट सर के स्टूडेंट हैं। तो अभी लिबर्ट सर को हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, हमारी तरफ से लिबर्ट सर उन क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो रेडी? आज मैं खिलाया। क्या खाएगा? स्टीम इडली, रवा इडली, मेंदू वड़ा, दही वड़ा, इडली वड़ा, डोसा, मसाला डोसा, रवा मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा, सादा डोसा, दही मिसल,
वो समझाइए उसके। भास्कर, आज बरसों के बाद पेट भर के खाएगा मैं। लिबर्ट सर अभी हमारे साथ हैं। अभी लिबर्ट सर को हम कुछ उट पटांग क्वेश्चन पूछेंगे इनके करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, किस तरीके से लिबर्ट सर ने स्टार्ट किया था अपना करियर। तो लिबर्ट सर के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपको कब पता चला कि आपके अंदर ये यूएसपी है एक्टर बनने का, आपने सपना कब और क्यों देखा? ये मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था, वहाँ एक मैथो का जो ड्रामा कर रहे थे हम लोग, उसमें एक कैरेक्टर मुझे दिया गया था। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं स्टेज में गया था एट द एज ऑफ मे बी 12 ईयर्स और समथिंग। तो तभी वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने हमेशा मुझे देख देख कर बोला कि यार ये वही एक्टर है, ये वही था, उस दिन वहाँ किया था। क्योंकि वहाँ जब ड्रामा होते थे पूरा गांव की पब्लिक आती थी और गांव में बहुत नाम होता था, और उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो, एक्टिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश करो। तो तब से मैंने किया। तो यार अच्छा लगा लिबर्ट सर का सुन के कि उन्होंने बचपन से स्टार्ट किया था। कुछ ऐसा ही मेरा ही है कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था एक्टिंग करियर में, तो बचपन में स्टेज परफॉर्मेंस दे के इम्प्रूवमेंट तभी पता चलता है हमें कि हमें ये यूएसपी है, हमें इस चीज़ को आगे लेके आना है। और अगर सेकंड क्वेश्चन है सर के लिए मेरा, कभी लगा था आपको क्या बॉलीवुड मूवी में काम करोगे सर, तभी के टाइम पे? नहीं, तभी तो लग ही नहीं था, क्योंकि मैं कर्नाटक से हूँ और मुझे लगा मैं कर्नाटक तक ही सीमित रहूँगा, ऐसा मुझे लगा। फिर बाद में पता चला कि बॉलीवुड में जाने के लिए आपको अपनी हिंदी सीखनी होगी। एज ए साउथ इंडियन हमारी हिंदी इतनी अच्छी होती नहीं है। तो मैं मुंबई आकर पहले हिंदी सीखी। मतलब बहुत सारे नुक्ते होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वर्णमाला बोलते हैं उसको, शब्दकोश बोलते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने हिंदी अच्छे से सीख कर इंडस्ट्री में ट्राई किया। तो अप्रॉक्सीमेटली सर आपको कितना टाइम लग गया सीखते सीखते? बस मे बी 1.5-2 साल में मैं फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 50 to 60 ऑडिशंस मैंने दिए, तब मेरा पहला काम आ गया। तो सर के लिए नेक्स्ट सवाल यही था कि आज से 14 साल पहले ऑडिशंस किस तरीके से होते थे? ऐसा तो सर ने हमें बताया था, अभी सर अभी आपको बताइए किस तरीके से ऑडिशंस होते थे पहले। उस टाइम पे ऑडिशंस होते थे कि सिर्फ SMS आपके मोबाइल में अवेलेबिलिटी थी। अभी जैसा आपके पास व्हाट्सअप और ये नहीं थे। SMS के चार्जेस होते थे उस टाइम पे, 3 रुपया से 2 रुपया हुआ, 2 रुपये से 1 रुपया हुआ। और अगर आपको एक फ्रेंड सर्कल बनाने से और वो एक्टर्स लोगों के एक सर्कल बनाने से एक बंदे को पता चलता है, तो वो आपको 1 रुपया खर्च करके आपको SMS करेगा। लेकिन अगर वो अच्छा दोस्त होगा तो ही करेगा, अदरवाइज 1 रुपया खर्च करने के लिए भी वो लोग थोड़ा सोचते हैं। तो आपको अच्छी दोस्ती बनानी होगी अपने सर्कल में। ग्रेट। एंड जैसे कि सर आपने कहा कि आप कर्नाटक से आए, आपने इतना स्ट्रगल किया, हिंदी सीखने के बाद आपने अपना ऑडिशन देना स्टार्ट किया। तो सर ज़रूरी है कि आप बॉलीवुड में एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, एक मेथड एक्टर बनने के लिए, कि आपका कोई गॉडफादर हो? बहुत ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है गॉडफादर होने के लिए। आपके पास टैलेंट है तो लेट होगा, लेकिन आपके टैलेंट को बॉलीवुड समझ लेगी और आपको बुलाएगी। देखिए, आपको अपने अंदर तब्दीली करनी है। सबसे पहले हम जो हिंदी बात करते हैं, तो हम दोस्त लोगों में बात अलग करते हैं, क्या रे, आ रे, जा रे, क्या किया। लड़का को हम बोलते हैं ए इधर आ रे, लड़की को भी हम यही बोलते हैं इधर आ रे। आप कहाँ गया था रे, तू कहाँ गई थी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है दोबारा से, कि किताब की हिंदी जैसे बोलते हैं हम, उसे हमें सीखनी पड़ती है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। एंड आपके फेवरेट एक्टर कौन है सर? अमिताभ बच्चन। ओके, द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन सर के एक्टर है, जो कि लेजेंड है। बट सर ने शाहरुख खान जी के साथ भी काम किया है। सर एक और एक क्वेश्चन पूछना है आपको कि स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए इंडस्ट्री सही है या नहीं? अगर सही है तो स्टार्ट किस तरीके से करना है, अगर चाहोगे इसके बारे में? तो मैं लड़कियों के लिए ये इंडस्ट्री नहीं, सभी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स नहीं है। इस इंडस्ट्री में जो कुछ भी होता है पत्रकार लोग उसको उछाल देते हैं। टीवी इंडस्ट्री ऐसा चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे चल रही है। इसमें क्या होता है कि उनको बहुत सारे व्यूवरशिप मिलती है, या फिर उन लोगों का चैनल का नाम होता है, TRP बढ़ जाती है। इस वजह से इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाता है। लेकिन लड़कियों को अपने हिसाब से चलना है। सबसे पहला तो 8 बजे के बाद, शाम के 8 बजे के बाद कहीं ऑडिशन देना जाना नहीं है। अगर जा रहे हो तो किसी ना किसी को ले जाना। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आपको मेरे रूम पे आना है, मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपसे बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है, तो ऐसी जगह कभी मत जाना जहां ये लोग बुलाते हैं। उनको बोल दीजिए कि कहाँ सोशल प्लेसेस होते हैं, जहाँ की जैसे कि मॉल में मिलिए, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं,
कुछ ऐसा काम नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंबई में 95% लड़कियां बाहर से आती हैं। मुंबई की लड़कियां बहुत कम होती है, लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने इज्जत से, हैसियत से, अपने एक्टिंग काबिलियत से कर रहे हैं। ये सर ने मतलब बहुत सारे बच्चों को सिखाया है, हमें भी सिखाया है, और साथ ही साथ बॉलीवुड में मॉडलिंग में कास्टिंग काउच भी होता है जी। तो सर आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कास्टिंग काउच वाला आपकी लाइफ में अब तक? कास्टिंग काउच के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर का काम सबसे ज़्यादा करता हूं। लुक भी वैसे ही है, तो सबसे पहले मुझे अप्रोच करने से डरते हैं। आप जैसे अच्छे लड़के होंगे, खूबसूरत, तो आप लोगों को ट्राई करते हैं, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं आता है। क्योंकि जब मैं सर को पहली बार मिला था तो मैं अपने दोस्त को पूछा था ये तो पुलिस वाले हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे को लगा इंस्पेक्टर है क्या, पता हम जब मिले थे हाँ, जी जी। बाद में पता चला था कि यही सर है, यही हमें सिखाना है, हमारे लिबार्ट सर। एंड एक और एक बड़ा क्वेश्चन है सर आपके लिए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू वर्क विद द बॉलीवुड बिगेस्ट एक्टर शाहरुख खान? शाहरुख खान तो कमाल का एक्टर है। बस इतना है कि हम सोचते हैं कि वो आके डायलॉग बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत हमें पता नहीं होता है। तो उसकी पीछे की मेहनत उनके बॉय से, उनके मैनेजर से मैंने निकाला था कि उनको जब भी डायलॉग्स मिलते हैं वो 2-3 दिन पहले उसे प्रैक्टिस करके आके यहाँ डायलॉग डिलीवरी करते हैं, यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो वेरी नाइस एक्टर, जी हाँ, बॉर्न टैलेंट है उनके पास, लेकिन उस बॉर्न टैलेंट को प्रैक्टिस में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और एकदम सुपरस्टार बन गए। 2 फिल्में उनके साथ की हैं, फैन और रईस, जी हाँ। और रईस में साथ ही साथ सर ने, सेकंड क्वेश्चन वही है, सर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी काम किया है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ और एक इंसिडेंट हुआ था फैन वाला, तो बहुत फैन लोग जब इच्छा होती है ना ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो इंसिडेंट के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? तो इंसिडेंट से है कि देखिए, जब सेट पे शूटिंग करते हैं, हम सब लोग शूटिंग पे जाते हैं, अगर फोटोग्राफ वो नहीं दे रहा था या किसी को फ़ोटो देने से या ऑटोग्राफ देने से मना कर रहा था, तो मुझे बुरा लगा कि इतना बड़ा सुपरस्टार को इतने फ़ैन फॉलोइंग है तो ये क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बाद में पता चला कि ये सही कर रहे थे, क्योंकि वहाँ शूटिंग के लिए आए थे। अगर 200 आदमियों को या 200 बंदों को अगर उनको फ़ोटोग्राफ देना है तो उसके लिए 3-4 घंटे चले जाएंगे, और उससे अच्छा तो हम शूटिंग करें, हम शूटिंग के लिए आए थे। तो वो मना करके चले गए, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने फ़ोटोग्राफ दिए भी हैं जी। और सर एक और एक मेरे को चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई मुझे अभी, सर ने एक डायलॉग किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जी, जो आप पेड़ा ला के देते हो जी, तो वो सीन बहुत लोगों को याद है। हाँ। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि सर को वो एक बार डायलॉग बोल के मुझे सुनना है, तो सर वो डायलॉग एक बार प्लीज बोल के दिखा दीजिए हमारे फैंस के लिए। अरे भाई, अच्छा ठीक है। सर अभी बोल के दिखाइए। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो डायलॉग बोला था, हाँ, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैठे हैं, मेरे सीनियर ऑफिसर है, मैं उनके लिए एक सूरती घारी, यानी कि सूरत की एक मिठाई होती है सूरती घारी, बहुत ही फेमस मिठाई है, वो उनको मैं देने जाता हूँ। जैसे मैं देता हूँ तो वो देखते हैं उस मिठाई को, और मेरा नाम होता है रामलाल, ठीक है। वो बोलते हैं कि रामलाल क्या बात है, ये मिठाई दे रहे हो, छुट्टी वुट्टी चाहिए क्या? उनको लगा कि मैं मस्का मार रहा हूँ उनको, तो मैंने बोलता नहीं सर, बेटा हुआ है। वो पूछते हैं वाह मुबारक हो। क्या नाम रखे हो? मैंने कहा फैज़ान। वो ऐसा मुड़ के मुझे देखने लगे, यार तुम तो रामलाल और बेटा फैज़ान, ये क्या बात है यार, तुम तो हिंदू और वो मुसलमान। तो तभी मैं बोलता हूँ उनको, मुझे नहीं सर, रईस को बेटा हुआ है। तब वो बोलते हैं बच्चे का बेटा हुआ, बच्चे का बाप बना है वो, गुजरात का नहीं। और उसमें मुझे लगता है कि गुस्सा हो के मैं वो मिठाई लेके भागता हूँ, फिर बोला तो ये रख इधर, तो बाद में खा लेना, पहला मैं खा लेता हूँ। तो ये सीन था, बहुत कॉमेडी सीन था। आप लोगों को ये सीन में स्टार्टिंग में दिखाने वाला हूँ। एंड शाहरुख खान के साथ भी फैन मूवी में सर ने काम किया था, जहाँ पर शाहरुख खान को सर ने बहुत पीटा था पकड़ के। उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहोगे सर? बहुत ही मतलब उम्दा कलाकार है, और बड़े कलाकार सुपरस्टार होने के नाते इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, वो लोग सब कुछ समझते हैं। हमें लगता है कि नहीं, उनको पकड़ के मारना था, बिठाना था मुझे, तो वो खुद बोले कि बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, अपना काम करो, कम्प्लीटली 100% अपने काम में दे दो, आपको कितना मारना है, कितना धक्का मारना है कर दो, आई डोंट माइंड। तो ऐसे एक्टर लोगों के साथ काम करने से आपको भी बहुत अच्छा लगता है। एक और एक चीज़, तलाश में आपने आमिर खान जी के साथ भी एक्टिंग की है जी जी, तो उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, यानी कि हर सीन उनको बार बार देखना, मॉनिटर में जाकर सीन होने के बाद, उसके बाद 10 टेक हो, 15 टेक हो, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक उनका वो सीन परफेक्ट नहीं लगता है तब तक वो शूट करते रहते हैं। उनके साथ काम करने का एक फ़ायदा ये है, अगर आप पर डे में हो
समझ लीजिए कि पर डे आपको सर्टन अमाउंट दिया जा रहा है और आमिर खान के साथ आप काम कर रहे हो, 10 दिन अगर आपका फिक्स है तो कम से कम 20 दिन आप शूट करोगे उनके साथ। ये परफेक्शनिस्ट का कमाल है और आपका फ़ायदा है। तो वही कहते हैं ना जैसे कि सर के हम लोग को न्यूज़ में पता चलता है कि आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट जी, है, बट रियलिटी में सर ने उनके साथ काम किया है, सर को एक्सपीरियंस है एंड डेली बेसिस पे वो रियली सर चेक करते हैं कि हर सीन कैसा है, किस तरीके से शूट हुआ है, डायलॉग डिलीवरी कैसी हुई है। मतलब बड़े एक्टर्स का ही देखते हैं फिर मतलब बाकी को एक्टर्स का भी चेक करते हो? सभी का वो दिखता है, उनको कास्टिंग में पहले से देखा जाता है कि उनके साथ में कौन कौन को स्टार लोग हैं और अपने पास अपने बंदे होते हैं उनके अपने कि वो एक डिक्शन मास्टर होता है, किस तरह से डायलॉग डिलीवरी किया जाता है, डिक्शन किस तरह से बोला जाता है, तो उसके लिए उसने डिक्शन मास्टर को रखा है। ग्रेट। एंड एक लास्ट क्वेश्चन सर आपके लिए, आपका अभी यहाँ से ड्रीम क्या है? मतलब इसके बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं फ्यूचर? तो इसके बाद बस काम करते रहो, आप चलते रहो, कारों आपके पीछे आ ही जाएगी, आपको अपना मंजिल मिलते रहेगा, है ना। तो आप कोई ऐसी ड्रीम मैंने रखी नहीं है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शाहरुख, आमिर खान, नवाजुद्दीन इन लोगों के साथ काम करूंगा। बस मैं अपना काम करते गया, अपनी मेहनत करते गया, अपनी स्ट्रगल चालू रखा और बस वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। आगे भी ऐसे ही चालू रखूँगा, यही चलता रहेगा मेरे लिए। क्या बात है सर ने हमें भी पहले कहा था कि मंजिल के बारे में। हाँ, आपने जो कहा था ना मंजिल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मंजिल तुम्हें अपने आप अपने पास बुला लेगी, खाली मेहनत करते रहो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ हमने सबने फॉलो की, जैसे कि समीर हो गया, मैं हो गया, हमारे कितने सारे एक्टर्स दोस्त है जो सर से सीखे हुए। तो यार इट वॉज रियली प्राउड ऑफ फॉर अस कि हम लिबर्ट सर के स्टूडेंट थे। एंड अगर सर आपको हॉलीवुड में कभी मौका मिला तो आप क्या करना चाहोगे? नहीं, एक मीटिंग चल रही है अभी हॉलीवुड में, शायद कब होगा पता नहीं है। एक बिग बैनर फिल्म के लिए एक मीटिंग चल रही है, वो इंडिया का सीन है, तो वो कर्नाटक में कुछ कर रहे थे, देखेंगे क्या होता है। आई कांट प्रॉमिस यू राइट नाउ, लेकिन करूँगा ज़रूर, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा चांस। इंशाल्लाह ज़रूर मूवी आएगी। मैं खुद चाहता हूँ लिबर्ट सर को हम बॉलीवुड में देखें। मेरा ड्रीम तो ये है कि लिबर्ट सर के साथ खुद बॉलीवुड मूवी में एक्टिंग करूँ। तो यार चलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा लिबर्ट सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू धीरज। वक्त निकाला। देखो एक चीज़ सर के बारे में कहना चाहूँगा, सर जैसे भी है बहुत दिल के अच्छे हैं। आप एनी टाइम कभी भी अगर आप लोगों को भी एक्टिंग सीखनी है, कोई भी नॉलेज चाहिए सर के बारे में, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा। सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल है जो कि सर ने स्टार्ट किया, आप लोग जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दबा के शेयर करो सर। लेकिन मैं वो यूट्यूब चैनल इसके लिए खोला हूँ कि ये जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, अपकमिंग एक्टर्स होते हैं, उनको मदद मिले। मुझे कोई यूट्यूबर नहीं बनना है, कोई मेरे को यूट्यूब में से पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों की मदद हो जाए, बस इसी वजह से मैंने किया। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए, अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच लिबर्ट सर। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत डाउन टू अर्थ है सर। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर। ओके।